अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अच्छे कोल्ड ईमेल्स लिख सकते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में या कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हैं अपने और आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपने ईमेल्स भेजने हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, कोल्ड ईमेल्स, तो किस तरह से आप जो है अच्छे ईमेल्स लिख सकते हैं। तो आप कोई सा भी टूल यूज़ कर रहे हैं, आप बल्क में ईमेल्स भेज रहे हैं, मैनुअल ईमेल भेज रहे हैं या किसी भी तरह की ऑटोमेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी कॉपी राइटिंग होती है, आपके ईमेल की सब्जेक्ट लाइन और आपके ईमेल की बॉडी। ठीक है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर डीलिंग विद पीपल और लोगों ने आपके जो ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, और जिस तरह जितना इफ़ेक्टिव आपका ईमेल होगा इतना ही आपको जो है रिस्पांस रेट, ओपन रेट जो है आपका इंक्रीज़ होगा। जितनी अच्छी आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी इतना अच्छा आपका जो है ईमेल का ओपन रेट होगा, और जितनी अच्छी आपकी ईमेल की बॉडी होगी आपको रिस्पांस के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा ईमेल जो है लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड ट्वीकिंग। ठीक है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट लाइंस को टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जो है ईमेल की जो बॉडी है उस बॉडी का जो टेक्स्ट है उसको भी आप डिफरेंट टेक्स्ट जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं, और फिर आप एक जो है कंक्लूसिव जो है ना डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह के ईमेल्स आपकी नीच में, आपकी सर्विस में और आपके प्रॉस्पेक्ट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें आपने ट्राई करनी है। जस्ट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ माय वे टू राइट इफेक्टिव ईमेल्स, बट यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड देन यू कैन डिसाइड। ओके, सो मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो फॉर एग्जांपल डेंटल हैं। ठीक है, यूएस के अंदर जो जितने भी डेंटल डिसीजन मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स में कौन लोग होते हैं, जिसमें ऑनर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वीपीज होते हैं। ठीक है, ये डिसीजन मेकर होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। सही है, अब जो डेंटल ऑफिसेज हैं या डेंटल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और उनके डिसीजन मेकर्स को मैंने ईमेल करना है अपनी मेडिकल बिलिंग सर्विसेज सेल करने के लिए। ठीक है, अब मैं उनको कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, मेडिकल बिलिंग सर्विसेज। अब जो है मैं मेनली ऑब्वियसली अब चैट जीपीटी का टाइम है, यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट, यू जस्ट नीड टू गिव राइट प्रॉम्प्ट्स टू चैट जीपीटी एंड इट विल गिव यू रियली गुड ईमेल्स। और आपको जो है जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी को देंगे इतना अच्छा रिस्पांस चैट जीपीटी आपको देगा, जितनी अच्छी जो है प्रॉम्प्ट्स आप देंगे इतने अच्छे ईमेल्स ही आपको लिख के देगा। ओके, सो और यू कैन जस्ट ट्रीट चैट जीपीटी लाइक एन ह्यूमन, यू आर टॉकिंग टू ह्यूमन, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तो ये जो है ना आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देगा। अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूँ, हाय आई एम रीचिंग आउट टू dental owners in USA and we help them with their medical billing, coding, अच्छा, अब ये मैंने एक बेसिक दे दिया कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब मज़ीद जो है इस ईमेल को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैं इसको कुछ डिटेल्स दूंगा कि किस तरह क्यों जो है डेंटल जो ऑनर्स हैं उनको हमें चूज़ करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन आउट देयर। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम सर्विसेज दे रही हैं, वाई दे शुड चूज़ अस। ठीक है, अब क्योंकि इसने वैसा ही ईमेल लिखना है जो मैं इसको बताऊँगा, सो आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू इट। ओके, सो ये कुछ डिटेल्स मैंने लिखी हुई हैं, आप भी अपनी डिटेल्स बना सकते हैं कि आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और किन केपीआईज की बेस के ऊपर आपका जो बिज़नेस है वो परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव देम। ओके, दीज
अब मैं इसको प्रॉम्प्ट का कॉल टू एक्शन देता हूँ. कैन यू राइट सम cold emails to dental practice owners that help us drive more meetings. Let's see क्या देता है. फिर हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं by giving it more prompts. ओके अब ये इसने एक सब्जेक्ट लाइन दी, ठीक है, और देन इसने ये ईमेल्स लिखे. अब आपने दोनों चीज़ों को देखना है कि किस तरह की सब्जेक्ट लाइन और किस तरह के ईमेल्स आपने, और ईच एंड जब भी आपने ईमेल लिखना है, सब्जेक्ट लाइन लिखनी है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका ईच एंड एवरी सेंटेंस इज़ वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव. ऐसा नहीं है कि जस्ट अब ईमेल तो इसने लिख के दे दिया, बट इफ़ यू कॉपी ऑल दिस, इट्स अ गुड ईमेल, इट्स नॉट बैड, इट्स अ गुड ईमेल. बट टू गेट गुड रिस्पॉन्सेज, अच्छा रिस्पॉन्स रेट होने के लिए आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस पे जो है फोकस करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जब आपका प्रॉस्पेक्ट पढ़ेगा व्हाट ही विल थिंक अबाउट यू. ठीक है, तो साइकोलॉजिकली आपने ईच एंड एवरी सेंटेंस के ऊपर आपने फोकस करना है कि जितना अच्छा आपका ईमेल ओवरऑल होगा. बिकॉज कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप ईमेल्स भेज रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका ईमेल है जो आपको रिस्पॉन्स ला के देगा. देयर इज़ नो अदर थिंग. ठीक है, तो आपका ईमेल बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. अच्छा, अब ये इसका सब्जेक्ट लाइन है सिंप्लीफाई योर बिलिंग एंड बूस्ट रेवेन्यू. इट्स वेरी टिपिकल, एवरीवन यूज इट. बूस्ट योर प्रैक्टिस रेवेन्यू विद accurate hassle free billing. Accurate is something really good, like I'm just talking about this word कि accurate, ठीक है, क्योंकि अब बिलिंग के अंदर जो है जितनी आपकी एक्यूरेट बिलिंग होती है इतने आपके क्लेम्स जो हैं वो फास्टर प्रोसेस होते हैं. ठीक है, अब accurate is something that we can use. hassle free billing, that is also good, but इसके जो है free up your time and increase your revenue with expert billing. अब increase revenue क्या है? increase revenue result है. ठीक है, कि जब हम accurate billing करेंगे, ठीक है, accurate billing अगर हम करते हैं, अब ये देखें दो different जो है रिस्पॉन्स दिए हैं चैट जीपीटी ने, बट आई एम ट्राइंग टू कंबाइन सम ऑफ दैम टू फाइंड सम रियली गुड सब्जेक्ट लाइन. ओके, सो अब इंक्रीज रेवेन्यू क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू क्या है? ये रिजल्ट है किसका? एक एक्यूरेट और जो है एक्यूरेट बिलिंग का जो है रिजल्ट है इंक्रीज रेवेन्यू. ठीक है, और सब्जेक्ट लाइंस के लिए हम इसे अलग से बोल सकते हैं. कैन यू राइट सम engaging email subject lines. Okay, let's see. Ready to eliminate billing hassles and boost your revenue. Simplify your dental practice. We handle your billing and admin work. Tired of denied claims? Let's fix that together. Increase claim success and focus on what matters. Maximize your practice revenue without administrative headache. अब administrative headache जो है ये एक अच्छी टर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कि प्रैक्टिसेस के अंदर जब वो इन हाउस बिलिंग को मैनेज करते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है. ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है हेडेक है इसको हम यूज़ कर सकते हैं. हायर क्लेम अप्रूवल्स, फियर डिनाइल्स. ठीक है, ये भी एक अच्छी है. हायर क्लेम अप्रूवल्स एंड फियर डिनाइल्स, ये उनका मेन प्रॉब्लम सोल्यूशन है. एंड देन रिक्लेम योर टाइम. दिस इज़ काइंड ऑफ सेल्स. रिक्लेम योर टाइम. अब सब्जेक्ट लाइन आपकी जो है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लगनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका एक सेल्स मैसेज है, क्योंकि आप जब आपके इनबॉक्स के अंदर कोई ईमेल आता है, व्हेन यू थिंक इट्स अ सेल्स मैसेज, यू डोंट इवन ओपन इट. ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो सब्जेक्ट लाइन के अंदर आपकी सब्जेक्ट लाइन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका ईमेल जो है प्रॉस्पेक्ट ओपन करे. जब वो ओपन करेगा देन ही विल रीड द बॉडी टेक्स्ट, और जब वो बॉडी टेक्स्ट रीड करेगा, और बॉडी टेक्स्ट आपका इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे. जो फर्स्ट चीज़ है वो सब्जेक्ट लाइन है. अगर सब्जेक्ट लाइन में ही आपने एक वो टिपिकल सेल्स मैसेज लिखा हुआ है तो आपका ओपन ही नहीं होगा ईमेल. तो आपका जो है कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर
कोई भी जो है ईमेल है, जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं, आपके इनबॉक्स के अंदर कोई ईमेल आता है तो आप कौन से ईमेल्स पढ़ते हैं? वो ईमेल्स आप पढ़ते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये किसी ऐसे बंदे ने मुझे भेजे हैं जो मुझे जानता है, जो और ये ईमेल मेरे लिए जो है वैल्यूएबल है, मुझे इसको ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के ईमेल्स आप जो है ओपन करते हैं अपने, ना कि सेल्स मैसेज जो डेली आपको कंपनीज के ईमेल्स आते हैं, यू डोंट इवन ओपन इट। और सेम थिंग हैपन विद द प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए दैट लुक्स लाइक ओके देयर इज समथिंग इन दिस ईमेल दैट वर्थ फॉर देम एंड दे ओपन इट। ओके, सो what we can do here is we handle your billing and admin work. Okay, can you give some more? अब चैट जीपीटी के साथ जितना आप प्ले करेंगे इतना अच्छा आपको डेटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक प्रॉम्प्ट दिया उसके ऊपर चैट जीपीटी ने जो आपको रिस्पांस दिया और आपने वही चीज़ें कॉपी करके यूज़ कर ली। कैन यू गिव सम मोर सब्जेक्ट लाइंस इन इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल टोन? We'll deal with billing queries about zero admin work. Okay, so I'll keep it just very simple. अब ये देखें zero admin work, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैं छोटी सी हेडलाइन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं क्या सब्जेक्ट लाइन लिखता हूँ। अब ये मेरे कुछ पहले से मैंने ईमेल्स लिखे हुए हैं, बट अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखूँ कि ज़ीरो एडमिन वर्क फॉर योर डेंटल प्रैक्टिस। अब ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें क्या है कि ज़ीरो एडमिन वर्क, ठीक है, ये उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि कोई भी प्रैक्टिस जो है वो अगर इन हाउस अपनी बिलिंग को मैनेज कर रही है, ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो हम उसको कहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर जो है ज़ीरो एडमिन वर्क है अब, ठीक है, फॉर योर डेंटल प्रैक्टिस। अब डेंटल प्रैक्टिस मेंशन करने का मतलब यह है कि जब मैंने ईमेल भेज रहा हूँ, अगर मैं इसको जस्ट जेनेरिक रखूँगा, ठीक है, तो ये वही सेल्स मैसेज लगेगा अगेन। बट व्हेन आई से डेंटल प्रैक्टिस एंड आई एम सेंडिंग दिस ईमेल टू द डेंटल ऑनर, उसको लगेगा कि ओके ही रेड समथिंग अबाउट माई बिजनेस, ठीक है, कि इसने मेरे बिजनेस को स्टडी किया, दैट इज़ वाई ही इज सेइंग डेंटल प्रैक्टिस। ओके, तो जब ये ईमेल उसको जाएगा तो पहले तो ये पर्सनलाइज होगा कि डेंटल प्रैक्टिस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेंटल प्रैक्टिस एंड आई एम सेंडिंग दिस ईमेल टू डेंटल ऑनर, ठीक है, तो ये पर्सनलाइज होगा, ठीक है। और ज़ीरो एडमिन वर्क उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल 100% वर्क, ठीक है, कि ये वर्क करेगा ही करेगा। आपको डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करने हैं, ठीक है। जस्ट जो है आपकी अप्रोच राइट होनी चाहिए कि जो आपकी सब्जेक्ट लाइंस है, जो आपकी ईमेल की बॉडी है, वो कितनी इफेक्टिव हो सकती है। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में सोचना है कि हाउ दे विल रिएक्ट विद योर ईमेल। ओके, सो नाउ आई विल राइट द बॉडी ईमेल हियर, सब्जेक्ट लाइन, एंड देन अब मैं यहाँ पे बॉडी ईमेल लिखूँगा। अब बॉडी ईमेल आपने, मैं नॉर्मली हाई से स्टार्ट करता हूँ, हाई फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर उनका नाम से आपने उनको क्या करना है, कोई भी किसी भी किस्म का सेल्स मैसेज नहीं, बल्कि नाम से आपने उनको ईमेल आपने स्टार्ट करना है, सो दे फील ओके यू आर टॉकिंग टू ओनली दैट पर्सन, ठीक है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने ये ईमेल जो है 100 और लोगों को भेजा हुआ है और ये वैसे ही सेल्स मैसेज है, बल्कि आपने हाईली पर्सनलाइज्ड, हाइपर पर्सनलाइज्ड आपने ईमेल यूज़ करने हैं, ठीक है, जिसमें जिस प्रॉस्पेक्ट को आपने ईमेल भेजा उसको लगना चाहिए कि ये ईमेल आफ्टर डूइंग द रिसर्च, ये ईमेल उसने मुझे ही भेजा है, ठीक है। तो अब इसकी बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं, अब ये ईमेल जिसने दिए थे इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखें कि जो मैंने बॉडी में लिखा था ज़ीरो एडमिन वर्क, ठीक है, अब मैं उसी से रिलेटेड एक ये यूज़ कर सकता हूँ, मैनेजिंग बिलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स
can be overwhelming and we understand how frustrating claim denials and delayed payments can be. ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी, ठीक है। अच्छा, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया। अगेन आई एम सेइंग अगेन कि ये जो है एक अच्छा ईमेल है, बट देयर इज़ नो गारंटी दैट इट विल वर्क, ठीक है। ये तो चीज़ें आपको डिफरेंट टेस्ट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट बॉडी ईमेल्स, डिफरेंट जो है सब्जेक्ट लाइंस आप टेस्ट करेंगे, देन यू विल सी कि किस ईमेल का कितना ओपन रेट है, किस ईमेल का कितना रिप्लाई रेट है, एंड देन you can optimize, you can add more context to the one that has a good reply rate and good open rate। आप उसको replicate करें और लोगों को भेजें, और जो नहीं परफॉर्म कर रहा उसको ऑफ कर दें। that is how you can do it। okay, at your company का नाम, they don't care about company, they just care about what you can do for them, how you can improve their practice, how you can increase revenue for them. This is what they care about. So we specialize in taking burden off your shoulders so that you can focus entirely on patient care while we manage the rest। okay, अच्छा, अब इसको हम इन ईमेल्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये वाला जो ईमेल हमने जिस प्रैक्टिस को भेजा, इसमें हम जो है किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, ठीक है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के बारे में बात नहीं कर रहे कि वी विल मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, वी विल हेल्प योर लाइक डिनाइड क्लेम विद द डिनाइल रेट, विद द एक्सेप्टेंस रेट, वी आर नॉट टॉकिंग मेनली अबाउट दैट। जिस चीज़ के बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं कि वी विल टेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जितना भी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको हैंडल करना आपकी इन हाउस जितना मुश्किल है, वी विल टेक ऑफ दैट फ्रॉम योर शोल्डर्स, ठीक है। ओके, वी स्पेशलाइज इन टेकिंग बर्डन ऑफ योर शोल्डर्स सो दैट यू कैन फोकस इंटायरली ऑन पेशेंट केयर व्हाइल वी मैनेज द रेस्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड। एंड देन और इसमें जो है ईमेल की लेंथ भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि कितना आपका जो है ईमेल आपके लिए आपकी इंडस्ट्री में किस तरह के वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हाई चूज अस, ठीक है। अच्छा, व्हाई दे शुड चूज अस। अब इसमें से हम जो है, ये इसने काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं, बट इंक्रीज एक्सेप्टेंस रेट्स, ये एक पॉइंट है, इसकी जगह हम लिखते हैं 97% एक्सेप्टेंस रेट इन फर्स्ट सबमिशन, कि जो क्लेम हम सबमिट करेंगे उसका हमारे पास 97% एक्सेप्टेंस रेट है फर्स्ट ट्राई के अंदर। ओके, हैंडल डिनाइल्स प्रोएक्टिवली, comprehensive analytics, handle denials proactively। okay, handle denials proactively with frequent follow-ups। okay, and then comprehensive analytics, इसको हम कह सकते हैं detailed analytics and reporting। अच्छा, अब ये जो मैं जस्ट एज अ बुलेट पॉइंट्स जिन चीज़ों को लिख रहा हूँ, आप पूरे ईमेल्स इन एंगल्स के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। आपने एक ईमेल जो है इस बेस के ऊपर बनाया है कि आपकी जो कंपनी है या आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, आपका 97% जो है क्लेम सबमिशन रेट है, एक्सेप्टेंस रेट है फर्स्ट सबमिशन के अंदर,
एंड देन यू कैन डू लाइक कि आप डिनाइल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। और फिर आप जो है किस तरह से अपने प्रोवाइडर को सपोर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग देम डिटेल्ड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ताकि दे यू आर लाइक इनफ ट्रांसपेरेंट टू गिव देम ऑल रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम patient manage everything from scheduling to payment posting। अच्छा, अब जो है ये 4 पॉइंट्स हो गए, मे बी वी कैन फाइंड वन मोर एंड देन हमने इसको क्लोज करना है। बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चाह रहा मैं। एक्सपर्ट इन डिटेल्ड रेवेन्यू एनालिटिक्स एंड टू एंड सपोर्ट फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन थ्रू फाइनल पेमेंट कलेक्शन। ओके, ये वही सेम थिंग है जो अभी हमने लिख दी। एंड देन but we can do more। ये हम ऐड कर सकते हैं फुल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। और एंड पे हमें एक ने कॉल टू एक्शन ऐड करना है फॉर मीटिंग। अब मैं इसको बोलता हूँ कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर यू दिस वीक और नेक्स्ट वीक and I'll have it scheduled। Can you write this call to action in different angles। अब ये कॉल टू एक्शन ये डिफरेंट एंगल्स में लिखेगा, देन वी विल चूज वन फ्रॉम। I'd love to connect, just let me know when you are free this week or next and I'll make sure to schedule it। Please feel free to share the time that suits you this week or next and I'll take care of scheduling। What time works best for you over the next week or so? I'll handle scheduling from there। Looking forward to discussing how we can help। Let me know your availability this week or next and I'll get it booked। Do you have some time this week or next to chat? If so, let me know what works best and I'll get it scheduled। Let me know what time works best for you this week or next। I can also suggest a few slots if that's easier। Okay, let me use this first one। I think this is pretty straightforward and good। Okay, अब मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो, बट इसके ऊपर आप मज़ीद रिसर्च करके और अच्छे आप ईमेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। But I'm doing this। Let me know what time works best for you this and next and I'll get it on the calendar। Okay, best regards, you can use best regards kind regards or something like that। अब ये देखें, ये एक अच्छी सब्जेक्ट लाइन है, देन ओपनिंग में है प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड देन हमने उनको अपने जो है यूनिक सेलेक्ट पॉइंट बता दिए। अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप हर अपने ईमेल के अंदर जो है बुलेट पॉइंट्स यूज़ करें। आई यूज्ड इट बट यू कैन डू डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ओके, अच्छा, अब हम ये हमारा फर्स्ट ईमेल हो गया। अब एक ईमेल हमने चैट जीपीटी से फाइनलाइज कर लिया
ठीक है। अब हम चैट जीपीटी को ये बता सकते हैं कि ओके, ये एक ईमेल आपने हमारे लिए लिख लिया, अब हम इससे मज़ीद जो हैं फॉलो अप ईमेल्स जनरेट कर सकते हैं कि इस ईमेल की बेस के ऊपर अच्छे फॉलो अप ईमेल्स, कि अब आपने ईमेल्स अगर आपने ऑटोमेट करने हैं या मैनुअल भेजने हैं, वट एवर वे यू आर यूजिंग टू सेंड द ईमेल्स, आपने मेन चीज़ इज़ फॉलो, नेवर स्टॉप फॉलोइंग अप टू योर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। अगर आपको रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा, आपने फॉलो अप करना है, ठीक है। फर्स्ट ईमेल आपने फर्स्ट डे को भेजा, आपने पॉसिबली आपने थर्ड या फोर्थ डे को आपने सेकंड फॉलो अप, देन थर्ड फॉलो अप, देन फोर्थ फॉलो अप, कुछ दिन के डिफरेंसेस से आपने जो है ना फॉलो अप करना है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग दिस ईमेल टू इट, दिस इज द फर्स्ट। जितना अच्छा आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, जस्ट कम्युनिकेट विद चैट जीपीटी लाइक योर फ्रेंड। दिस इज द first email we are sending to our prospects. Can you write some follow-up emails based on this first email? The follow of emails should refer to this first email and give some more details what we may have missed in our first email. Keep the length of email same as the first email, or shorter. Okay, let's see. अच्छा, ये जो है ना, आई वॉन्टेड टू फॉलो अप, चैट जीपीटी इस तरह के आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा, जस्ट चेकिंग इन, जस्ट फॉलोइंग अप, ठीक है। ये जो स्टार्ट है ना ईमेल के, ये बहुत टिपिकल है, एवरी वन फॉलोज विद दिस, जस्ट फॉलोइंग अप, आई वॉन्ट टू फॉलो अप, जस्ट चेकिंग इन, और इस तरह की जो टर्म्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, ठीक है। और जब भी आप ये भेजते हैं, ये सेल्स को वो रिप्रेजेंट करती हैं। आई वॉन्टेड टू फॉलो अप, जस्ट चेकिंग इन, योर ईमेल शुड लुक लाइक, this is not a sales message, but you really know that person, you really know your prospect, you really know that dental owner, and you're talking to him in person. You're not sending him a sales message from a company, you're talking to him in person. People are interested in people, they are not interested in companies, so you need to talk to them like that. ओके, सो जो स्टार्ट है वो मैं इस तरह से करूँगा, आई कैन यूज़ सम ऑफ द डिटेल्स फ्रॉम हियर, बट व्हाट आई कैन डू इन द फर्स्ट फॉलो अप हियर, हाय, फर्स्ट नेम अगेन, just in case you missed my first email, and it's totally understandable, as things get busy in your line of work. I'll keep this brief and to the point. Okay, so अब इसमें इस लाइन में एटलीस्ट कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा कि इट्स काइंड ऑफ सेल्स मैसेज। एट द एंड थोड़ा सा है, I'll just keep this brief and to the point, but
क्योंकि उसके बाद हमने ऑब्वियसली अपने उस मेन मैसेज को भी कम्युनिकेट करना है दैट वी वांट टू सेंड देम। अब हमने जस्ट गॉसिप्स तो नहीं ना करनी, एट द एंड हमने कुछ मेन मैसेज भी कम्युनिकेट करना है, बट वी नीड टू कम्युनिकेट इट इन अ बेटर वे, सो आई थिंक this could be better. Okay, on the top of the benefits I mentioned earlier, our clients find they save 10 plus hours per week in administrative tasks, and on top of the benefits I mentioned earlier, this is a good sentence. Earlier, अब 10 प्लस आवर्स वीक उसको रहने दें। our clients often experience a 10 to 20% increase in revenue due to more accurate claim submission and faster payments. Okay, and then okay, and this is how we solve their problem. We track claim trends to identify root causes, ensure fair denials in future, which means less hassle and faster payments for your practice. We also stream your entire revenue cycle for patient scheduling, giving you the end-to-end administrative support. Okay, you'll always have a clear view of your practice billing performance, from denial trends to overall revenue improvements. Okay, root cause, ensuring fair denials in the future. Okay, in the future you can like communicate with this, like maybe you can give some more and more prompts and get some really good details, and then you can pick from there. But video काफ़ी lengthy हो रही है, so I'll wind it up. We also streamline your entire revenue cycle from patient scheduling, giving you the you'll always have a clear view of your billing practice performance, from denial trend to overall revenue improvements. अब क्योंकि कुछ डिटेल्स मैंने उसको पहले ईमेल्स में दे दी हुई थी, अब मैं ये डिटेल्स उसको दी, अब इसको मैं इतना ही शॉर्ट रखता हूँ, एंड देन अब मैं जो कॉल टू एक्शन लिखे थे what time works best for you over the next week or so, I'll handle scheduling from there. Looking forward to discussing how we can help. Let me know your availability this week and I'll get it scheduled. अब हर में उसको मैं नेक्स्ट वीक और दिस वीक नहीं कहता, इसमें मैं इसको जस्ट कहूँगा लेट मी नो योर अवेलेबिलिटी दिस वीक एंड I'll get it scheduled. Best regards. अब ये मेरा फर्स्ट फॉलोअप हो गया। अब आप यही फर्स्ट फॉलोअप चैट जीपीटी को दें एंड उससे मज़ीद प्रॉम्प्ट्स दें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसको दें। जिस तरह कभी आपको थर्ड फॉलोअप चाहिए आप थर्ड फॉलोअप करें, फिर थर्ड फॉलोअप दें, फिर फोर्थ फॉलोअप। इस तरह आपने अपने गूगल शीट में या जिस तरह जोन सा भी मीडियम आपने यूज़ करना है उसमें आप ईमेल्स बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उन ईमेल्स को आप मैनुअली सेंड करते हैं या ऑटोमेटिकली सेंड करते हैं, जिस तरह से भी आप सेंड करते हैं you can send it to your prospects. This is how you can write good emails. But again I will say you can test different options, you can test different subject lines, you can test different body text, and then you can decide which one is working best for you. Thanks for watching.